हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप आपसे बढ़िया होंगे और आपने पिक्चर कंसेप्ट को रिवाइज करा होगा। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फ्लेक्स बॉक्स उसको समझ रहे होंगे। सो फ्लेक्स बॉक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के अंदर। इसके थ्रू ना आप बहुत तरीके के मल्टीपल लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल के, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है साथ में। सो इसको हम बहुत बड़े तरीके से समझ रहे होंगे आज। सो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? देखो, फ्लेक्स बॉक्स सिंपली आपका एक वन डायमेंशनल लेआउट मेथड होता है। इसमें आप सिर्फ सिंपली एक्स एक्सिस और आपकी जो वाई एक्सिस होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लेस कर रहे होते हैं एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो एक वन डायमेंशनल लेआउट होता है फ्लेक्सिबल बॉक्स, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो दैट इज़ फ्लेक्सिबल बॉक्स, ठीक। सो ये फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है। सो एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट टाइप के लेआउट्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई कि कहीं पे जो एलिमेंट्स का प्लेसमेंट होता है वो आप अपने तरीके से नहीं कर पाते हो, तो अब आप उनको कर पाओगे फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके। सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या हो रही होती है ना फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, आप सबसे पहले एक कंटेनर को डिफाइन कर रहे हो। तो लाइक देखो, जो सबसे बड़ा बॉक्स है ना इसके अंदर, ये वाला, ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है आपका, ठीक। जैसे ही आपने एक डिवीज़न बनाया, लेट सपोज आपने कंटेनर नाम का डिवीज़न बनाया। सो अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी असाइन कर दी फ्लेक्स, तो एक फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा, ठीक। सो जो पेरेंट कंटेनर होता है दैट इज़ फ्लेक्स कंटेनर, ओके। देन उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हो रहे होते हैं जिनको क्या कहते हो, फ्लेक्स आइटम कह रहे हो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक फ्लेक्स कंटेनर होता है, उसके अंदर होता है आपके पास फ्लेक्स आइटम्स, ठीक। अब देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन एक्सेस होती है ना वो रो के हिसाब से होती है, ठीक, दैट इज़ रो। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन एक्सिस होगी वो रो होती है, ठीक है। सो देखो, ये आपकी रो जो होती है ये होती है मेन एक्सिस, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग क्रॉस एक्सिस जो होती है वो आपके वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही होती है, ओके। समझिए, इतनी सी बात, छोटी सी बात है। ये क्या है कि आपका जो मेन एक्सिस होती है वो रो वाइज हो रही होती है, क्रॉस एक्सिस आपकी वर्टिकली हो रही होती है, ठीक है। सो देखो, क्रॉस एक्सिस ये है। सो क्रॉस एक्सिस से स्टार्ट ये ऊपर वाला है जो टॉप पॉइंट, क्रॉस एक्सिस से स्टार्ट, ये क्रॉस एक्सिस से एंड। अब ये हमारी मेन एक्सिस है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मेन एक्सिस से स्टार्ट कह सकते हैं और इसको मेन एक्सिस का एंड कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ये थी कि एक फ्लेक्स कंटेनर, जैसे ही आपने फ्लेक्स कंटेनर को डिफाइन करा, सो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो फ्लेक्स आइटम हो जाएंगे, ठीक है। देन फ्लेक्स कंटेनर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो मेन एक्सिस हो रही होती है वो रो के हिसाब से हो रही होती है, ठीक है। एंड देन करस्पॉन्डिंग उसके जो क्रॉस एक्सिस होती है वो वर्टिकली हो रही होती है। देन उसके अंदर आपके पास क्रॉस स्टार्ट, क्रॉस एंड, मेन स्टार्ट, मेन एंड, ये सब चीज़ें होती हैं। देन फ्लेक्स आइटम के अंदर भी कुछ चीज़ हो रही होती है कि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट रो वाइज मेन साइज़ होता है एंड वर्टिकली जो होता है उसका क्रॉस साइज़ होता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज थी, आपको याद नहीं करना, बस इनको समझ लेना एक बार, ठीक है। समझा आपने कि फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है, फ्लेक्स आइटम क्या होते हैं, क्रॉस एक्सिस क्या होती है, और जो आपकी मेन एक्सिस क्या होती है, फिर मेन साइज़, क्रॉस एंड, क्रॉस स्टार्ट, मेन एंड, मेन स्टार्ट, ये सब आपने समझ लिया, ठीक है। चलो, अब हमको क्या करना है कि भाई डिस्प्ले अब कोड करके समझ, ठीक है। थ्योरी आपने समझ ली। हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं, इसको नाम रख देते हैं फ्लेक्स कंटेनर, डॉट फ्लेक्स कंटेनर। उसके अंदर हम करते हैं डॉट फ्लेक्स आइटम नाम के 4 बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर लेते हैं एक बार, इनकी स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम डॉट फ्लेक्स कंटेनर को, देन हम नीचे स्टाइल करते हैं अपनी डॉट फ्लेक्स आइटम्स को, फ्लेक्स आइटम को। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लेक्स आइटम को करते हैं, हम इसकी विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स, 150 पिक्सल लेके चलते हैं। देन हाइट भी दे देते हैं 150 पिक्सल्स। देन बीजी कलर इनको दे देते हैं हम, लाइक बीजी कलर हम दे देते हैं इनको ब्लू वायलेट का। इनको हम बॉर्डर भी दे देते हैं थोड़ा सा सॉलिड 2 पिक्सल ब्लैक। चलो, इतना आपने कर दिया इसको, ठीक है। अभी और हम इसको देखते हैं कि कैसा बनाइए। ये देखो, ऐसा तो कुछ दिख रहा है। एक बार क्या करते हैं, हम फ्लेक्स कंटेनर जो है इसको भी हम थोड़ी सी बॉर्डरिंग करते हैं, इसकी भी बॉर्डर देते हैं इसको सॉलिड 4 पिक्सल ब्राउन करते हैं इसका बॉर्डर। चलो, थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं फ्लेक्स आइटम को, मार्जिन दे देते हैं 4 पिक्सल्स का। चलिए, ठीक है। अभी आपको दिखा कि हमने क्या बनाया, हमने एक फ्लेक्स कंटेनर बनाया। थोड़ा कोड बड़ा करते हैं जिससे आपको विजिबल हो, ठीक है। चलो, हमने यहाँ पे क्या करा, हम एक बार अपना टूल लेके आते हैं। देखो, हमने सिंपली जो ये बड़ा बॉक्स था, ये क्या था, आपका कंटेनर था, ठीक है, जिसको आप फ्लेक्स कंटेनर कह सकते हो, ठीक है। हमने इसका नाम क्या रखा, फ्लेक्स कंटेनर। अब उसके अंदर हमने ये 4 बॉक्सेस बनाए। जो 4 बॉक्सेस क्या है आपके, ये 4 बॉक्सेस आपके फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। ये बॉक्स हो गया, देन ये वाला बॉक्स एंड ये वाला बॉक्स, ठीक है। सो ये फ्लेक्स आइटम्स थे।
अब हम क्या करते हैं, जो बिग कंटेनर है उसको फ्लेक्स डिफाइन करते हैं। देखो आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि आपके पास इनलाइन प्रॉपर्टी थी, ब्लॉक प्रॉपर्टी थी, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी थी। सो सेम है, हम आपके पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ आपकी फ्लेक्स। अब जैसे हम फ्लेक्स सेट करोगे ना, सो देखना कुछ चेंज दिखा आपको, फिर से समझो एक बार, देखो कुछ चेंज आया। हाँ कुछ चेंज आया। तो चेंज क्या है कि जो एलिमेंट्स है ना वो अपने आप रो वाइज शिफ्ट हो गए। सो मैंने आपको क्या कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन एक्सिस होती है आपकी रो वाइज हो रही होती है। ऐसा क्यों? देखो इसी के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। वे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? फ्लेक्स डायरेक्शन आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो रो होती है, ठीक है। देखो कुछ चेंज नहीं आया, नहीं, बिकॉज फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो ही होती है। अब मैं इसको हटा के यहाँ से अगर कॉलम कर दूँ, सो देखो चेंज आया, वो वापस स्टार्टिंग हो गई। तो इसमें क्या हुआ ना, फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे आपने रो सेट करी तो ऐसे चलेगा, बट कॉलम वाइज में ऐसे हो गया। सो जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन सेट कर रहे हो तो रो, तो मेन एक्सिस जो होती है वो आपकी रो वाइज हो रही होती है, ठीक है। सो एक बार आपको ये बात समझनी है, देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेन एक्सिस जो होती है ना वो आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो वाइज है, ठीक है, अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, सो मेन एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टली होगी, क्रॉस एक्सिस वर्टिकली होगी। बट आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सेट कर दी, ठीक है, तो मेन एक्सिस कौन सी होगी? वर्टिकल वाली, ठीक। तो वर्टिकल मेन एक्सिस हो जाएगी एंड हॉरिजॉन्टल कौन सी हो जाएगी? क्रॉस एक्सिस, ठीक है। सो ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस आपको याद रखना है, बिकॉज किस तरीके से सेट हो रही है ये डिपेंड करती है फ्लेक्स डायरेक्शन के ऊपर। ओके, मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन को सेट करोगे फ्लेक्स, सो आपके बाय डिफॉल्ट जो है रो वाइज होती है, तो ऐसे बन जाएगी। ये भी आपके कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको हम यहीं पे एक बार खोल कर देख लेते हैं कि चलो फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद आपके प्रॉपर्टीज़ होती है दैट इज़ फ्लेक्स जी। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम हटा के रो करते हैं एक बार इसके अंदर। रो करने से क्या हो रहा है? रो वाइज हो जा रही है, ठीक, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, रो रिवर्स करता हूँ, ठीक है। आपने क्या समझा था रो रिवर्स के कि भाई कुछ रिवर्स हो गया है ना, कुछ दिख नहीं रहा ऐसा, इसलिए बिकॉज यहाँ पे कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा अपने को। हम नंबरिंग कर देते हैं इनको 3 और 4। चलो अब क्या करते हैं, एक बार इसको हटाते हैं और फिर देखते। देखो अभी बॉक्सेस 1 2 3 4 के हिसाब से लगे पड़े, बट जैसे मैं रो रिवर्स कर रहा हूँ तो बॉक्सेस 4 3 2 1 के हिसाब से लग गए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि रो वाइज ऐसे चल रहा है, तो रो रिवर्स में भी ऐसे ही होगा, बट ऑर्डर उल्टे हो जाएंगे बॉक्सेस के, ठीक है। और सेम एज कॉलम में भी ऐसा ही होता है। कॉलम में नीचे आ रहा था ना, तो देखो कॉलम रिवर्स में कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 चल रहा है, जबकि कॉलम रिवर्स में ऐसा है ना। एक बार हम कॉलम को देखते हैं। देखो कॉलम में कैसा है 1 2 3 4, और जैसे मैं कॉलम रिवर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, सो उल्टे हो जाएंगे, 4 3 2 1 होंगे, ठीक है। ऐसे ही हाँ 4 3 2 1। सो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी आपकी, किस तरीके से रो वाइज सेट करना होता है, किस तरीके से कॉलम वाइज सेट करना होता है, ठीक है। हमने इसको समझ लिया, एक बार आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कोड को हम एक बार लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं दोबारा से, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं ना, देखो आपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में समझा है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लाइक मैं समझता हूँ क्या, अमेजॉन को एक बार मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन वो होता है कि जिसमें ना आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग वेबसाइट को एडजस्ट कर रहे हो, तो ठीक। जैसे कि वेबसाइट अभी मैं लैपटॉप में खोल रहा हूँ, सो बहुत बड़ी दिख रही होगी, इसी को अगर मैं फ़ोन में खोलूँगा तो कुछ अलग दिख रही होगी, सो बट अच्छी दिख रही होगी। तो उसी तरीके होता है रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट है वो अलग अलग साइजेस में किस तरीके से दिख रही है उसको कहते हैं फिर रिस्पॉन्सिव है वो, ठीक है। जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ एक बार, चलो भाई इंस्पेक्ट हो जाओ, हाँ आ गया भाई इंस्पेक्शन वाला, ठीक है। इसको हम एक बार ओपन करते हैं रिस्पॉन्सिव में, ठीक है। देखो अभी ये ऐसी दिख रही है कुछ, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँ, बड़ी हो जाए भाई, ओके इट्स लोडिंग। ये आपकी साइज़ है, ठीक, ये आपका भी मैक्सिमम साइज़। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो देखो ये इतनी गंदी नहीं लग रही, ठीक है, ठीक ठाक ही है, इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग जो है हमारे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रही है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा और छोटा करूँ तो वो खुद छोटा हो जा रही है वेबसाइट, ऐसा नहीं कि वो बहुत गंदी दिख रही है। अगर अभी करें तो देखो अपने आप एडजस्ट कर रही है अपने आप को। मैं और छोटा करता हूँ थोड़ा सा, तो और एडजस्ट कर रही है अपने आप को। मैं और छोटा करता हूँ थोड़ा सा, तो और एडजस्ट कर रही है, तो और छोटा करता हूँ वो और एडजस्ट करिए। बट हमको कभी भी ऐसे नहीं लग रहा कि वेबसाइट बहुत ख़राब होगी। अब मैं एकदम कम कर दूँगा तो ख़राब हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। बट देन से बहुत रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, ठीक है। जितना बड़ा करूँगा वो उतना थोड़े मैक्सिमाइज़ होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। और छोटा करूँगा मैं इसको तो खुद अपने आप को छोटा कर लेगी। सो क्या होता है, ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस। देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है। मैं अगर इसको स्क्रॉल कर दूँ बढ़िया लग रही है। अगर मैं इसी को थोड़ा और फैला कर दूँ एकदम मैक्सिमम साइज़ पे ले आऊँ तो भी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अगर ये रिस्पॉन्सिवनेस हम इसके अंदर ला सकते हैं, एक बार देखते हैं इसको। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली रो सेट कर देता हूँ, इसको मैं रो कर देता हूँ, ठीक है। चलो रो होगी। अब मैं इसे थोड़ा छोटा करूँ एक बार। सो देखो रिस्पॉन्सिव तो ये भी है, ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रही है स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, और अब ये बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक रिस्पॉन्सिवनेस है, इसको हम ख़राब नहीं कहेंगे, ठीक। बट एक बार आप देख रहे हो कि भाई मैंने साइज़ दिया था इसको 150 पिक्सल, बट जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ ये साइज़ को अपने आप ही कम कर ले रही है। जैसे अभी 150 पिक्सल है ना,
देखो अब ये 150 छोटी हो गई, सो ये अपने आप ही कर ले रही है। बट मैं चाहता हूँ कि ना ऐसा ना हो, भाई नीचे स्पेस से नीचे आ जाए, नीचे आने में क्या दिक्कत है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्स रैप। रैपिंग मीन्स कि वो रैप है, जैसे आपने देखा होगा कि लाइन जो होती है, अगर इतना स्पेस है, ठीक, आपके पास अगर इतना स्पेस है, सो नेक्स्ट लाइन नीचे आ रही होती है। सो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी होती है रैपिंग की, दैट इज़ फ्लेक्स रैप रैप। सो इससे क्या होता है ना, देखो इससे आपका नीचे आ गया, देखो अभी इतना है, मैं जैसे छोटा करूँगा तो देखो अभी स्पेस, देखो अभी ये जब श्रिंक हो रहा था ना, अब श्रिंक नहीं होगा, नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, सो ये भी नीचे आ गया। सो ये ना नेक्स्ट लाइन में आते रहेंगे। कंडीशन कब तक, जब तक इनके पास स्पेस अवेलेबल है। अब मैं जैसे यहाँ पे आऊँगा, अब स्पेस नहीं है तो अब ये श्रिंक हो गए, देखो अपने आप श्रिंक हो गए, इतने हो गए, ठीक है। अब इसने जो ओवरफ्लो था नहीं हो रहा, सो ये हमने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करी यहाँ पे इसको खुद से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा था, ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं था। सो ये फ्लेक्स रैप होता है, ठीक। अभी नंबरिंग आप देख रहे हो तो 1 2 3 4, 4 वाला नीचे जाएगा, फिर 3 वाला नीचे जाएगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। सो क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी रिवर्स प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ ये वाली, ठीक है। अब अगर आप अभी देखो तो देखो अभी 4 है, 3 2 1, पहले 4 नीचे जा रहा था ना, बट 4 ऊपर जाएगा, अब 3 ऊपर जाएगा, अब 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। सो ये होता है उल्टा केस, ठीक है, रैप रिवर्स का। और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो होती है नो रैप की, जिसमें कि रैपिंग नहीं हो रही होती तो अपने आप ही स्क्वीज़ कर जाता है, देखो ये वाला, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये आपकी होती है रैपिंग की प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको बात भी समझ आई होगी कि रैप कैसे होता है, ठीक है, रैपिंग कैसे होती है, ठीक। अब मैंने वही लिखा है, आप समझ सकते हो अपने आप ही खुद चीज़ों को। सो यहाँ पे एक और चीज़ होती है, दैट इज़ अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक, और मैं यहाँ पे आऊँ वापस से, देखो अभी ये कुछ रैप अप नहीं हो रहा होगा, स्क्वीज़ हो रहा होगा एकदम से, तो हमारे पास एक शॉर्ट एंड नोटेशन होती है, दिस इज़ फ्लेक्स फ्लो, ठीक है, फ्लेक्स फ्लो ये वाली। अब सबसे पहले यहाँ पर दे रहे होते हो आप फ्लेक्स डायरेक्शन, सो हम फ्लेक्स डायरेक्शन देना चाहता हूँ कॉलम, ठीक है। देन आप दे रहे होते हो उसके बाद जबकि फ्लेक्स रैप, अगर मैं रैपिंग को ऑन करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, वरना रैप रिवर्स भी, ठीक है। तो शॉर्ट एंड नोटेशन होती है एक साथ फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप देने की, ठीक है, ये वाली, ओके। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो आप एक नोटेशन को यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट एंड नोटेशन को, ठीक है। चलो ये तो आपकी होगी रैपिंग की सीन, ठीक है। अब हम समझते हैं अपना अलाइन कंटेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट को समझते हैं, चलिए। अब आपके पास क्या होता है ना, देखो हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास होती है एक मेन एक्सिस और एक वो क्रॉस एक्सिस, ठीक है। हमारे पास 2 एक्सिस हो रही होती है। सो जब भी आपको मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब मेन एक्सिस कौन सी होती है आपकी, अगर आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो मेन एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल, जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होती है तो मेन एक्सिस होती है आपकी वर्टिकल वाले, ठीक है। तो जब भी आपको मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को अलाइन करना होता है तो आप यूज़ करते हो जस्टिफाई कंटेंट को, ठीक है। देखो क्या होता है इससे ना, अगर आपकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, सो आप जैसे इस मैंने कहा था ना फ्लेक्स डायरेक्शन रो मतलब ऐसे, सो ऐसे एटम को प्लेस कर सकते हो या तो इसकी स्टार्टिंग में या सेंटर पे या एंड पे, ठीक है। सेम एज अगर आपका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, सो आप मेन एक्सिस को वर्टिकल हो जाएगी, सो अब यहाँ पे भी आप या तो स्टार्टिंग पे या फिर एंड पे या फिर सेंटर पे प्लेस कर सकते हो आइटम को, ठीक है। कोड करके समझते चलिए, इसको यहाँ से करते हैं, ये अपना ही इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब क्या करते हैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए, नीचे आते हैं, ठीक। यहाँ पे करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन को हम करते हैं कॉलम सेट, सॉरी रो सेट करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन को रो सेट कर दिया, ठीक। तो कैसी होगी, ऐसी सी होगी, इसके ऊपर हटाता है यहाँ से। चलो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी मेन एक्सिस कौन सी मेरी मेन एक्सिस जो है वो अभी इसके हिसाब से होगी ऐसे, बिकॉज जब मैंने रो सेट कर रखा है तो मेन एक्सिस मेरी ऐसी होगी, ठीक। सो इस मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग ना मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एलिमेंट्स है वो कहाँ पे आ जाए, वो सेंटर पे आ जाए, ऐसे सेंटर पे, ठीक। तो मैंने इसके लिए कौन सा, तो जस्टिफाई कंटेंट, तो मैं यहाँ करूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक। देखते हैं आया या नहीं, जी बिल्कुल आ गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कंटेंट है, जो मेरा एलिमेंट्स है वो सब स्टार्टिंग पे आ जाए या फिर एंडिंग पे आ जाए, सो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, बट शर्त ये है कि आप या तो स्टार्ट पे या सेंटर पे या एंड पे ही कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको करते हैं एक बार सेंटर की जगह से करते हैं एक बार स्टार्ट पे, देखते हैं होता है नहीं। देखो स्टार्ट पे हो गए, बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टार्ट ही होती है, या तो मैं चाहता हूँ एंड पे हो जाए, एंड पे भी कर सकते हैं, देखो बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक बार जो आपका फ्लेक्स कंटेनर है उसको थोड़ी हाइट देता हूँ 1000 पिक्सल्स की, आई थिंक 700 इज़ ओके, 600 पिक्सल देते हैं, चलो ये वाले, ठीक, थोड़ा हाइट मिली। हाँ अब क्या करते हैं ना, हम इसको एक बार हटाते हैं और जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको कॉलम सेट करते हैं, ठीक जी। अब कॉलम सेट करा हमने तो हमें पता है कि भाई जो मेन एक्सिस होगी वो वर्टिकल होगी, ठीक है, ऐसे वाली। सो इसको प्लेस करने के लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे, मेन एक्सिस तो है ही, तो हम जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक। चलो जस्टिफाई कंटेंट, मैं चाहता हूँ कि भाई ये हो जाए सेंटर पे। देखो अभी आपकी जो कॉलम, जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से अलाइन होंगे, सो मेन एक्सिस भी ये वाली होगी,
सो इसके सेंटर पे मतलब मेन एक्सिस सेंटर पे हो जाएगी। देखना आप इमेजिन करो कहाँ पे हो जाएगी ये, देखो यहाँ पे। अभी आई थिंक मुझे साइज़ और बनाना चाहिए इसका, 800 कर देते हैं चलो। अब देखो आया, देखो सेंटर पे आ गई ना ये चीज़, ठीक है। सो आपको जो आपका मेन एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ प्लेस करनी होती है तो जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके एंड पे हो जाए, सो एंड पे भी हो जाएगा। देखना ये जो एंड पे आ गई, बाकी ऊपर स्पेस खाली है। ऐसी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है इसका, बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टार्ट होता है पोजीशन, ठीक है। देखो अभी स्टार्ट पे ये हो गया, ठीक। सो आई होप आपको ये वाली बातें समझ आएगी कि जो जस्टिफाई कंटेंट की सब कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आपके पास मेन एक्सिस होती है और एक होती है क्रॉस एक्सिस। सो चलो मेन एक्सिस के लिए तो आपके पास जस्टिफाई कंटेंट था, सेम एज क्रॉस एक्सिस के लिए आपके पास होता है अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम, सॉरी अलाइन आइटम्स। ओके चलो हमने ये सब चीज़ समझ ली। कुछ और बातें भी जब हम समझते हैं एक बार इसमें, हम क्या करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉलम भी रहने देते हैं, ये भी करते हैं। चलो अब हमने पोजीशन तो दे सकते हैं, साथ में पे स्पेसिंग कर सकते हैं। स्पेसिंग मीन्स चलो एक बार क्या करते हैं इसको रो बनाते हैं, ठीक। अभी देखो कैसा है, अभी आपका जो ये एसेस है मैं चाहता हूँ ना कि इनके बीच में स्पेसिंग हो जाए। सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है दैट इज स्पेस, ठीक। देखो स्पेस अराउंड, बिटवीन एंड इवनली। चलो तीनों को समझते हैं एक बार। स्पेस अराउंड में क्या होता है, देखो स्पेस अराउंड में जो होता है ना बराबर स्पेस दिया जाता है दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड बराबर स्पेस होगा आपके पास। देखो अगर यहाँ पे इतना स्पेस है, इस एलिमेंट को इतना स्पेस दिया, इसको भी इतना ही दिया, ठीक। इसको भी इतना दिया और साथ में इसको भी इतना दिया, तो यहाँ पे भी इतना दिया। सो देखो जो कॉर्नर्स हैं उन पे तो थोड़ा सा ही है, बट उनके जो साइड वाले हैं उनके पास दो स्पेस होगा, बिकॉज एक इधर भी दे रहा होगा और एक इनके पास भी होगा स्पेस, और यहाँ पे जो बराबर है, ठीक। सो दोनों साइड बराबर स्पेस देते हैं अराउंड पे, ठीक है। साथ में इसको एक बार हटाते हैं और बस एक और होती है दैट इज़ बिटवीन। अब बिटवीन में क्या होता है ना कि आपका जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉर्नर चिपक जाएंगे कॉर्नर से एकदम। देखो एक कॉर्नर चिपक गए और बीच में एकदम इक्वल स्पेस होता है बीच में। देखो यहाँ पे भी एकदम इक्वल स्पेस है, ठीक है। उतना स्पेस यहाँ पे भी दिया जा रहा है एंड सेम स्पेस जो आपका यहाँ पे भी दिया जा रहा है। सो आपके जो एलिमेंट होते हैं अराउंड वो बिटवीन में एकदम कॉर्नर में चिपक जाते हैं और बीच में एकदम इक्वल स्पेस होता है। और आपके पास एक और स्पेस होता है दैट इज़ इवनली। अब इवनली में जो होता है ना वो हर एलिमेंट के साइड में बराबर स्पेस होगा, ठीक है। बराबर स्पेस। अब देखो एक बार इसके पास भी इतना स्पेस है, ठीक। देखो इसमें क्या करते हैं हम, पेंट को लाते हैं, इसको हटाते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम इतना इवेंट, इतना इसके पास भी सेम है, इतना इसके पास भी सेम ही है, क्योंकि इवनली मतलब कि भाई सबको इवनली दिया जाएगा एकदम सेम, ठीक। सो यहाँ पे ही होता है, इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। सो ये तीन तरीके से हम अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्पेस दे सकते हैं। अब सेम चीज़ आप एक बार कॉलम वाइज करके देखिएगा, आप कर लोगे, ठीक है। चलो हमने स्पेसिंग वाली सीन भी समझ लिया जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू। अभी देखो हमने समझा था कि आपके पास एक मेन एक्सिस होती है, जो अभी यहाँ पे मेन एक्सिस इस तरीके से ऐसे वाली, ठीक। तो मेन एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होती है जो आपकी क्रॉस एक्सिस, ठीक है। अब अगर अभी मेन एक्सिस आपकी इस तरीके से ऐसी है, ठीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक एक्सिस होगी दैट इज़ क्रॉस एक्सिस, जो कि ऐसे जा रही होगी, ठीक है। सो अभी मेन एक्सिस आपकी रो वाइज है, ठीक। तो क्रॉस एक्सिस कैसी होगी, ऐसी वाली, ठीक, मतलब कैसी वर्टिकली होगी क्रॉस एक्सिस। सो क्रॉस एक्सिस का अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ हो जाएँ, प्लेस हो जाएँ, ठीक। चलो अभी देखो कैसे, अभी इधर है, मैं चाहता हूँ ना कि ये जो क्रॉस एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग सेंटर में आ जाए। सो उसके लिए हमारे पास एक होता है दैट इज़ कॉल्ड अलाइन आइटम्स। देखो अलाइन आइटम्स और सेंटर में आ जाएँ। देखो अभी मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे थे स्टार्टिंग पे और क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग बीच में, तो यहाँ से यहाँ प्लेस हो चुके होंगे, देखना भी है। देखो हो गया ना, क्या हुआ, देखो मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग ये थे ऐसे प्लेस्ड, ऐसे, ठीक, ऐसे प्लेस थे। सो इनमें तो ये यहाँ पे थे, ठीक। तो मैंने इसको चेंज नहीं करा, मैंने क्या करा कि भाई अब तुम क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर में प्लेस हो जाओ, तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये तरीका होता है करने का। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई ये एंड पे आ जाए, ठीक। सो नीचे एंड पे आ जाएंगे, देखना नीचे आ गया, बिल्कुल आ गया। सो अब मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ एक बार, क्या चीज़, इसको कमेंट करते हैं और फ्लैग करके करते हैं कॉलम, ठीक। सो कॉलम मतलब अभी स्टार्टिंग पे होंगे, ठीक। जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ एक बार और इनको करता हूँ एंड पे, चलो ठीक है। अभी देखो कहाँ पे होंगे, अभी एकदम एंड पे, यहाँ पे। अभी जो आपकी मेन एक्सिस है वो कौन सी है, मेन एक्सिस आपकी ऊपर से नीचे, मतलब ऐसी, ये आपकी मेन एक्सिस हो चुकी है अभी, ठीक है। ये मेन एक्सिस है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया इनको नीचे एंड पे ना एकदम, हाँ। अब ना मेन एक्सिस है तो क्रॉस एक्सिस कौन सी होगी, क्रॉस एक्सिस होगी आपकी ये वाली, ऐसी सी कुछ, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग ये एंड पे आ जाए, ठीक। किसके अकॉर्डिंग, क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड पे आ जाए। तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, अलाइन आइटम्स एंड। तो अब जो आइटम है ना वो यहाँ आनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो करके देखते हैं एक बार, हटो भाई तुम हटो, हाँ चलो मैं करता हूँ यूज़ अलाइन आइटम्स एंड। देखो आए, बिल्कुल आगे, ठीक है। इसी तरीके से चाहूँ तो इसको एक बार सेंटर पे ला सकता हूँ, सेंटर पे ले आता हूँ, देखो सेंटर पे आगे, बिल्कुल आगे, ठीक है। सो ये तरीका होता है
यूज़ करने का दोनों एक्सिस को साथ में, ठीक है। रो अगर आपकी मेन एक्सिस है तो कॉलम आपकी क्रॉस एक्सिस हो जाएगी, आप उसको अलाइन अटैक मेथड यूज़ कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, दैट इज़ कि जो चारों आपके एलिमेंट है ना, चारों एलिमेंट आपके, इनको क्या करते हैं हम सेंटर पर लाने की कोशिश करते हैं एक बार। चलो चारों आइटम कैसे हैं आपके, रो कॉलम है, सॉरी इसको हम कहते हैं रो पे चेंज करते हैं, ठीक ऐसे। अब ना एक टास्क दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको जो चारों एलिमेंट है ना, चारों के चारों जो ये चारों हैं आपके, सॉरी पेंट करो इसको और इसको बंद करो, हाँ। जो आपके चारों एलिमेंट्स हैं इनको क्या करना है ना आपको, ये चारों जो एलिमेंट है इनको उठा के एकदम सेंटर पे लाना, सेंटर पे इस डिवीज़न के, जस्ट लाइक यहाँ पे ऐसे से कुछ, ठीक है। यहाँ पे लाने की कोशिश करनी है आपको। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ और लाने की कोशिश करो, ठीक है। पॉज करो, कोशिश करो लाने की, तब तक मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। चलिए तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लाना है हमको। तो एक बात समझते हैं हम, अभी मेन एक्सिस आपकी कैसी है, मेन एक्सिस आपकी कुछ ऐसी सी, ओ शिट यार, हाँ चलो मेन एक्सिस आपकी ऐसी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर पे ले आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। देन हमें पता है कि ये आपके पास एक क्रॉस एक्सिस होती है, ठीक है, ऐसे ये आपकी क्रॉस एक्सिस होती है, ठीक। सो इस क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर पे लाना है। सो अभी तो देखो अभी आपका कंटेंट यहाँ पे है, तो इस क्रॉस एक्सिस के सेंटर पे लाओगे तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, चलो इसको हटाते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको बनाते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओहो सेंटर, चलो देखो सेंटर पे आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैं अलाइन करता हूँ इसको, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ, देखो आ गया सेंटर पे, देखो सेंटर पे आ गया ना एकदम। सो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक होती है, आप इसको समझना, ठीक है। हमने एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझा इसको कि भाई बीच में लाना है, तो पहले एकदम हम रो के वाइज सेंटर पे ले आए, देन कॉलम वाइज सेंटर पे ले आए, फिर सेंटर पे आ भी गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो आपको समझ में आया होगा, मैं होप करता हूँ ये चीज़, ठीक है। चलिए इसे आप पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे एकदम एग्जाम्पल ही लिख रखा है, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब आगे एक बार इसको ले आते हैं, इंस्पेक्शन पे ले आते हैं। चलिए इंस्पेक्शन पे लाते ही हम देखते हैं इसको, थोड़ा वो देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है इसकी। अभी तो ऐसा सा रिस्पॉन्सिव है थोड़ा सा। चलो रैपिंग ऑन करते हैं एक बार इसकी, रैपिंग सॉरी फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप, रैप करते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं, चलो कुछ नोटिस कर पा रहे हो आप, देखो अभी जो आपके कंटेंट है, देखो ये अभी ऐसा है ना, ठीक है। इसमें गन करा, देखो इतना नीचे आ गया, स्पेस क्यों आ रहा है बीच में, और नीचे करता हूँ, ये स्पेस क्यों आ रहा है बीच में, और थोड़ा नीचे करता हूँ, देखो फिर भी बीच में स्पेस क्यों आ रहा है। मैंने तो वो स्पेस इवनली वाला कोई यूज़ भी नहीं करा, उससे क्यों आ रहा है स्पेस, ये स्पेस थोड़ा अनोइंग लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये हट जाए। सो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ अलाइन कंटेंट, ठीक, अलाइन कंटेंट ये वाली। अब जैसे इसको आप स्टार्ट पे कर दोगे ना, स्टार्ट पे, ठीक, तो अब आपके गैप्स नहीं आएंगे, देखना मैं रब कर, तो देखो एक के नीचे एक आ रहे हैं, एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो एंड भी कर सकते हो, तो वो पेज के एकदम एंड पे दिख रहे होंगे आपको, ऐसे, ठीक है। देखना अभी ऐसे ना, देखो एंड पे आ गए ऐसे, चाहो तो सेंटर पे भी कर सकते हो, पहले सेंटर भी था, बिकॉज सेंटर करो इसको, अब देखो सेंटर पे होंगे अब ये ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है। देखो ये ऐसे हो सकते हैं, ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया, आई करता हूँ। चलो ओके जी, हमने समझा दिया आपको बड़े तरीके से। अब आपके लिए ना कुछ फ्लेक्स आइटम के लिए भी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है जी। एक बार इनको फिर से कमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं सिर्फ इतने को, ऐसे एस। चलिए इसको देखिए, इसको भी हटाते हैं। हाँ देखो अभी आपके पास जो एलिमेंट है वो ऑर्डर में लगे हुए हैं, 1 2 3 4। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि भाई जो मेरा 1 नंबर का बॉक्स है वो एकदम एंड पे आ जाए, ठीक, एकदम एंड पे आ जाए। सो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कहते हैं कि भाई ऑर्डर, सॉरी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक। तो मैं चाहता हूँ बॉक्स 1 ये है ना, इसको आईडी दो B1 करके, ठीक। और मैं क्या चाहता हूँ कि जो B1 है, हैशटैग B1 को ऑर्डर जो है इसका वो तुम कर दो। देखो अभी ऑर्डर जो है ना, नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन आपने भाई प्लस वाले ऐसे, माइनस वाले ऐसे। सो अगर आपको इधर भेजना है तो प्लस का कर दो, जैसे क्या है पेंट पे लाओ इसको, हाँ देखो अभी आपको इसको इस साइड भेजना है, देखो इस साइड ऐसे चलता है ना, ऐसे नंबर लाइन आपकी, इधर इधर 3 2 1 देन 0 देन -1 -2 -3 -4। तो जब भी आपको लेफ्ट साइड भेजना है, लेफ्ट साइड, तो आप माइनस नंबरिंग यूज़ करोगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को। जब भी आपको इस साइड भेजना होता है, मतलब इस साइड को भेजना होता है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे, तो पॉजिटिव नंबर्स को, ठीक। चलो हमको बॉक्स नंबर 1 को इधर भेजना है, तो मैं कोई भी नंबर डाल दूँगा, कोई बड़ा सा मैं डाल दूँगा, भाई इसका ऑर्डर कर देता हूँ मैं 5, ठीक। अब देखना, देखो 1 नंबर का बॉक्स इधर आ गया ना, ठीक है। देखो अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि जो 4 नंबर का बॉक्स है एकदम लेफ्ट में चले जाए, लेफ्ट में चले जाए। तो क्या करूँगा मैं, बॉक्स नंबर 4 को आईडी दूंगा ऐसी सेम सी,
चलो यहीं पे दे देते हैं इसको आईडी B4। देन यहाँ पे जाओ इसको और इसको B4 आईडी को यहाँ पे सेलेक्टर यूज़ करो B4, इसको ऑर्डर दे दो, कोई माइनस का ऑर्डर दे दो। ये क्या आ गया भाई, हाँ ऑर्डर देना अपने माइनस का 2 कर दो। चलो सेव कर दें इसको एक बार, देखो आ गया बिल्कुल आ गया, 4 इधर आ गया। सो इस तरीके से आप फ्लेक्स आइटम को, ये फ्लेक्स आइटम होते हैं ना, सो इनको आप ऑर्डर कर सकते हो भाई, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर, ऐसे ठीक। तो ऑर्डरिंग होगी आपकी फ्लेक्स आइटम्स की, ये हमने समझा दी, आप इसके यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको। ओके चलो हमने ये सभी समझ लिया। अब सबसे श्रिंक और जो आपका ग्रो है उसको, ठीक। चलो इसके ऊपर हटाते हैं यहाँ से, डिलीट, सेव करते हैं फिर से। देखो एक बार कहाँ है, ऐसा है ना कुछ। अब आप देख रहे होगे, मैं फिर से इसको इंस्पेक्ट करूँ एक बार। चलो भाई इंस्पेक्ट हो जाओ। हाँ देखो अभी जो ये इतना है, ठीक। देखो जो ये सिकुड़ रहे हैं ना, इनको श्रिंक करना कहता है, श्रिंक हिंदी तो सिकुड़ना। देखो अभी छोटे हो रहे हैं, यहाँ पे तो श्रिंक हो रहे हैं ये, ठीक है। देखो श्रिंक हो रहे हैं और श्रिंक हो रहे हैं। जिससे मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ये ग्रो हो रहे हैं, ठीक। तो इनका श्रिंक का और ग्रो का कुछ रेट हो रहा होगा कि भाई किस रेट से हो रहा है। जैसे 1 पिक्सल पर सेकंड, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं उन्हें, ठीक है। ऐसे कुछ रेट हो रहा होगा जिसके थ्रू ये बढ़ रहे हैं या फिर छोटे हो रहे हैं, मतलब श्रिंक हो रहे हैं या फिर ग्रो हो रहे हैं, ठीक। सो इस रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी एलिमेंट के लिए भी। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका श्रिंक का रेट होता है या फिर ग्रो का रेट होता है वो 1 होता है। देखो अभी एक साथ सब छोटे हो रहे हैं, एक साथ सब बड़े भी हो रहे हैं, ठीक। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है लाइक फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स ग्रो, ठीक। अब देखो अब करके देखते हैं। फिर से पकड़ता हूँ B1 को। चलो भाई अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो श्रिंक है, ठीक, सॉरी फ्लेक्स श्रिंक, इसको मैं करता हूँ 4। अब देखो स्टार्टिंग में सबका 1 टाइम होता है, ठीक। 4 कराना तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अभी देखो ऐसे मैं 16 करूँगा तो 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे लेट 5 लेके चलता हूँ। चलो सो फ्लेक्स श्रिंक पहले था 1 टाइम्स, ठीक। किसका, बॉक्स नंबर 1 का जो पहले श्रिंक हो रहा था वो 1 के रेट से हो रहा था, बट अब वो 5 टाइम्स हो जाएगा उसको, देखना। इसको यहाँ लाते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक। चलो अभी देखो सारे एक साथ हो जाएंगे छोटे, देखना, ठीक। सबको देखना, बस 1 को थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले देखो। 1 अभी स्टार्टिंग में इतना छोटा है बिकॉज 5 टाइम्स में वो बहुत छोटा जाएगा, देखना। सब धीरे धीरे होंगे 1 2 3 4। देखो 1 इतना छोटा जल्दी होगा बिकॉज मैंने इसका जो श्रिंक टाइम था वो 4 टाइम्स कर दिया यहाँ पे, ठीक। अगर मैं थोड़ा और छोटा करूँ, अब देखना बढ़िया से, देखो अभी सब बराबर है। देखो अभी सब ठीक, अब सब ठीक। अब देखना, ठीक है, ध्यान से। 2 3 4 बॉक्स जो है वो सेम रेट में चल रहे होंगे जो पहले थे, बट 1 जो है 4 टाइम ज़्यादा होगा उनसे, देखना। देखो देखो अभी सब इतना ही है, देखो। और देखो 1 इतना छोटा हो भी गया तो मैंने 4 टाइम्स कर दिया। इसी तरीके से मैं छोटा करके थोड़ा 2 टाइम्स कर दूँ इसको कि भाई 2 टाइम्स हो, तो बाकी सब डबल साइड में होगा, देखना। देखो अभी इतने सबके इतने, और देखना वो भी थोड़ा छोटा हो रहा है, बट बाकी सब थोड़ा स्मॉल रेट में, ठीक है। ये तो श्रिंक सेम एज ग्रो में क्या होगा ना, देखो ग्रो में क्या करता हूँ मैं इसको, ग्रो में भी सबका 1 टाइम्स होता है, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट सबका 1 टाइम्स हो रहा होता है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इनका फ्लेक्स ग्रो जो है सेट कर देता हूँ 1, ठीक है। सबका मैंने 1 सेट कर दिया, तो सब अभी नॉर्मल है, ठीक। सब नॉर्मल है, देखो ग्रो करने सब नॉर्मल ग्रो हो रहे हैं। अब जैसे आप ग्रो प्रॉपर्टी सेट करते हो ना, सो सारे वेट्स ले लेते हैं, ठीक है। देखो अभी मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और अब देखना जितनी वेट थी ना अभी सबकी उतनी है, देखो ज़्यादा नहीं ली किसी ने अभी। ऐसे ही मैं फ्लेक्स ग्रो करूँगा, अभी मैंने सबको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेम दिए, सो 1 होगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं ग्रो प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ ना, तो सब अपनी पूरी वेट्स ले लेते हैं बराबर। बट मैं क्या करता हूँ, थोड़ी चालाकी करता हूँ, और इसको है ना, जो अपना बॉक्स नंबर 1 है उसको मैं फ्लेक्स ग्रो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि भाई तेरा फ्लेक्स ग्रो जो होगा वो बाकी सबसे 4 टाइम्स होगा। सब अब देखना क्या होगा, जो नंबर 1 वाला होगा ना वो 4 गुना ज़्यादा स्पेस ले रहा होगा सबसे, देखो सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं ना। तो मैं और बड़ा कर पाऊँ ना तो और बड़ा हो रहा होगा, ठीक है। चलो इसको आप समझाएं। चलो मैं थोड़ा इनका साइज छोटा करता हूँ, इनको भी थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखा सबसे ज़्यादा स्पेस ले, अभी सबसे ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो यही प्रॉपर्टी देखो, लेकिन थोड़े सब सेम रेट पर होंगे, देखना। देखो तो इतने हुए, अब सारे सेम रेट, छोटे हो रहे हैं, ठीक। तो ग्रो यही होता है कि भाई सबसे ना थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो रहा होगा ये वाला। तो बड़े फालतू के प्रॉपर्टीज़ है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं करी अब तक इनको, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस डिज़ाइन में थोड़ी काम आएगी, अभी तो नहीं आएगी लेकिन आगे जरूर काम आएगी, ठीक। उससे ग्रो और उनका कॉन्सेप्ट था। ऐसे हमारे पास एक और चीज़ दैट इज़ फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है भाई, अब ये चलो समझते हैं। फ्लेक्स बेसिस ना आपका किसी भी एलिमेंट को, जैसे मेरे B1 है, ठीक। B1 में मेरा क्या मन करा, ये B1 की जो विड्थ है ना, बस किसी भी फ्लेक्स आइटम की आप विड्थ चेंज कर सकते हो यहाँ से। अभी देखो क्या है, सबकी विड्थ सेम हो गई, देखना सबकी सेम है, B1 की भी उतनी है, सबके जितनी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कर देता हूँ 500 पिक्सल्स, देखो इसकी विड्थ बड़ी हो जाएगी ऐसे। तो यही होता है और कुछ काम नहीं, बस आप विड्थ चेंज कर सकते हो और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक। तो फ्लेक्स बेसिस था, आपने इसको भी समझ लिया, ठीक। और इसके बाद आपके पास एक आइटम हो रहा होता है दैट इज़ लास्ट, दैट इज़ अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स क्या होता है, देखो अभी तक आपने सबको देख लिया कि भाई पूरे बैच को कैसे आप चेंज कर सकते हो, लाइक पूरे के पूरे चारों को एक साथ कैसे इधर उधर कर सकते हो। बट अब मेरा क्या मन करा ना, ये सबको नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बस जो बॉक्स नंबर 2 है
वो सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, ठीक। सो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 को ना 4 को लाता हूँ, चलो बॉक्स नंबर 4 को लाते हैं, B4 को, इसको हटाओ एक बार, ये भी हट गया क्या, चलो इसको नीचे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो बॉक्स नंबर 4 है आपका, ये वाला 4, ये एकदम सेंटर पे अलाइन हो जाए, ठीक। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलाइन सेल्फ। अब जो अलाइन सेल्फ है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रॉस एक्सिस होता है उस पर वर्क कर रहा होता है, क्रॉस एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ। अब सब नहीं होगा ना, सिर्फ बॉक्स नंबर 4 सेंटर पे आ जाएगा, देखना आ गया। यही होता है इसका, कुछ नहीं। अगर मैं बॉक्स नंबर 1 को करना चाहूँ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, तो कॉमा #D1 को भी कर देते हैं साथ में, चलो। देखो बॉक्स नंबर 1 और 4 वो एकदम सेंटर पे आ जाएंगे, बाकी सारे जो होंगे वो आपके वहीं पे रह रहे होंगे। देखो ऐसा हो गया ये। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका सिर्फ वर्टिकल एक्सिस पे काम कर रहा होता है, ठीक। सो हमने आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्लेक्स बॉक्स को, उसको बहुत बड़े तरीके से समझ लिया। और अगली वीडियो के अंदर ना हम एक गेम खेल रहे होंगे जिसके थ्रू हम फ्लेक्स बॉक्स को एकदम मास्टरी कर रहे होंगे। सो मैं आई होप आप ना आज क्या कर रहे होगे कि एक बार दोबारा इस लेक्चर को देखना और थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना और थोड़ा कोड करके प्रैक्टिस करना, ठीक। सो अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ फ्लेक्स बॉक्स के बहुत ही शानदार गेम के साथ। इसको खेलेंगे, सीखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मीडिया क्वेरीज के बारे में और बहुत मस्त चीज़ों को समझ रहे होंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।